साथियों, सफलता के रास्ते में कठिनाइयां तो मिलेंगी। अगर कठिनाइयां मिलेंगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 23 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशन में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफी एग्जाम में सीधे रूप से यहीं से क्वेश्चन आ चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में अव्वल रहा है। इसी के साथ साथ देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु अव्वल रहा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है 8 जुलाई 2022 तक केंद्र ने 100 स्मार्ट सिटी के लिए 3751.41 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 27,610.34 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्यों ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च की है। इसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन का लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट। जबकि तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4333 करोड़ रुपए में से 3932 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं उत्तर प्रदेश ने 3142 करोड़ रुपए में से 2699 करोड़ रुपए प्रयोग में लाए हैं और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। इसी के साथ साथ देखेंगे आज की करंट अफेयर सेशन का सेकंड क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में किस भारतीय ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, गौतम अडानी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, यह है 2 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 2 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बने हैं गौतम अडानी। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट। यह है 2 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट। यह है वृद्धि तब हुई जब बिल गेट्स ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का $20 बिलियन अपने गैर लाभकारी संगठन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान दे देंगे। इसी के साथ साथ देखेंगे लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के कदमों से बैंकों को कितने लाख करोड़ रुपए के डूबे ऋण से वसूलने में मदद मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8.6 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के कदमों से बैंकों को वसूलने में मदद मिली है। इसी के साथ साथ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, आरबीआई के कदमों से बैंकों को 8.6 लाख करोड़ रुपए के डूबे ऋण वसूलने में मदद मिली है सरकार के अनुसार। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन ने संसद को सूचित किया कि आरबीआई और सरकार द्वारा पिछले 8 वित्तीय वर्षों के दौरान 8.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक
फंसे हुए ऋण की वसूली में बैंकों की ठोस कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट है 3 नंबर क्वेश्चन का, आरबीआई के अध्यक्ष श्री शक्तिकांत दास। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आज की करंट अफेयर सेशंस का। आज की करंट अफेयर सेशंस का 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने रिक्त स्थान को लाने के लिए नमीबिया के साथ समझौता किया। इमेज देख के आप समझ गए होंगे चीता को। भारत ने चीता को लाने के लिए नमीबिया के साथ समझौता किया। इसी 4 नंबर क्वेश्चन के साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है भारत ने चीतों को लाने के लिए नमीबिया के साथ समझौता किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह नेक्स्ट पॉइंट भारत और नमीबिया के बीच समझौता ज्ञापन। इसके आगे नीचे स्लाइड करके देखते हैं। ज्ञापन का उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों का वापस लाना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। 59 साल बाद चीता को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचाने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आज की करंट अफेयर सेशन का। यह है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में कौन सी पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है, जिसमें शामिल है पुतिन। इसी के साथ साथ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, जर्मनी में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पिछली 8 बैठकों के दौरान किए गए सभी पिछले प्रस्तावों को लागू करने की आवश्यकता को याद किया। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर्स का 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में से कितने में सरकार ने नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 272 जिलों में। 272 जिलों में सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया। इसी के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में 272 में सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और आधारित मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 से अधिक अति संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान को लागू करने का शुरुआत की। इसी पॉइंट के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 6 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक न्याय और आधारिकता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस का 7 नंबर क्वेश्चन, किसको रतन इंडिया पावर के एमडी नियुक्त किया? यहां पे किया होना चाहिए था, जो मिसप्रिंट हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिजेश गुप्ता। ब्रिजेश गुप्ता को रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके में पहला पॉइंट है, ब्रिजेश गुप्ता रतन इंडिया पावर के एमडी नियुक्त हुए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, रतन इंडिया पावर ने ब्रिजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने भारत और विदेशों में अक्षय इस्पात खनन और कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है और औद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है।
इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आज की करंट अफेयर सेशंस का। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के FY 2023 GDP अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.2%। इसी के साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है मॉर्गन स्टैनली ने भारत के FY 2023 GDP अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया। इसी के साथ आखिरी पॉइंट है अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत वृद्धि दर के अनुमान को 0.4% घटाकर 7.2% कर दिया है। इसी पॉइंट के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह 8 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। 8 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। MSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। इसी के साथ साथ चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है MSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता संजय अग्रवाल करेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के चेयरमैन होंगे। इसी पॉइंट के साथ साथ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। इसी के बाद है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करीब 8 माह बाद अब इस समिति का गठन कर दिया गया है। इसी 9 नंबर क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारियो ड्रैगी। ये है इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी। इसी के साथ साथ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है हमारी आज की करंट अफेयर के आखिरी क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि प्रमुख गठबंधन दलों ने जीवन की उच्च लागत से निपटने के उपायों पर उनकी सरकार के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आखिरी क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रैगी ने राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ साथ देखेंगे आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। इटली की राजधानी रोम। यह है आज की करंट अफेयर सेशन के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। इटली की मुद्रा यूरो। इसी पॉइंट के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरी करंट अफेयर सेशन को लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।